ये सब अभी प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे, प्रतीकों में कविताएं कैसे होती है। मैं जो ये कभी भी नहीं कहता कविता मेरी ईश्वर का प्रसाद है। ये कहते हैं ना आई लव यू, आपके भी मन में आता है, इनके भी आता है। ये बुरी चीज नहीं है सर, ये मंत्र है वेद के। मैं प्रमाणित करूंगा, आपके काम आएगी ऊपर वालों को, मुझे तो दिखता नहीं है। कभी फंस जाओ तो मेरे मंत्र काम में ले लेना। आई लव यू का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे, आप सुनो कि ये तीन शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। ये तीन शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, अहम ब्रह्मास्मि। पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, यानी दो आत्माओं का पवित्र विश्वास था। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें विष्णु समाये थे, यानी शब्द के रूप में लीला रचने मेरे जीवन में आए थे। तीसरा यू यानी तुम, यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द नहीं मेरे लिए मथुरा थे, काशी थे। ये तीन शब्दों की त्रिवेणी, ये तीन शब्दों की त्रिवेणी उसके मुख से चलकर मेरे हृदय तक आई है। दाता ये तीन शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है। ये दादा तीन शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है। और मेरी आखिरी कविता जो बिल्कुल ताजा नई, मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो उसकी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचे, अच्छी लगे। उस महापुरुष के लिए जब सब गालियां लिखते हैं सरकार के, मैंने एक कविता लिखी, मंच के सामने रख रहा हूं सर, मेरी तपस्या। मैं सरकार की योजनाओं को, इससे पहले जो सरकारें थी उनकी भी और आपकी भी, अच्छी लगे तो बात, तालियों का उत्सव खड़ा करना। 4 मिनट की कविता है, चलती रहेगी, बनती रहेगी। आपको लगे, पूछते ना इस सरकार ने क्या किया 3 साल में, बात अच्छी लगे तो तालियों से, जहां मौका पड़े बजाना, नहीं तो अपने तो जरूरी भी नहीं। मैं तो कहता हूं तालियां वाले मत बजाया करो, दिल में उतारना। आपको लगे कि मैंने कहीं सच कहा कि हम, मोदी जी को कह रहा हूं मैं, मोदी जी भी उदास होता होगा। कोई नहीं चाहता था साहब, वो अकेला आदमी है जो लड़ रहा है, बाकी कोई नहीं चाहते। उसके पार्टी वाले भी माड़ा फेरते हैं कि ये मर जाए तो बढ़िया है। क्यों, सही बता रहा हूं सर, आप लोगों की दुआओं से वो आदमी जिंदा है और इस देश के लिए निर्विवाद खड़ा हुआ है। हम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है मोदी जी, न जनप्रतिनिधि हैं, न कोई पार्षद है, न विधायक है, नहीं आपका दिया हुआ खाते हैं। हम कौन है बताते हैं। मैं वह था जिसने तुम्हारे कहने से पहले खाता खुलवाया था। मैं वह था जिसने 330 रुपए में अपना बीमा करवाया था। मैं वही तो था जिसने नीम कोटेड यूरिया ली थी। मैं वही था जिसकी सब्सिडी पहले आपके खाते में आई थी। मैं सुदूर अंचल की वो गरीब औरत थी जिसने उज्ज्वला गैस का एक कनेक्शन आपके हाथों लिया था। अल्लाह का कानून जब मुल्ला के कानून पे भारी हुआ था, तब तुमने हमारी सारी मुस्लिम बहनों का साथ दिया था। तुम्हारे 3 तलाक से राजी होकर पहला वोट देने वाली मुस्लिम महिला मैं ही थी। जब मेरा हार्ट का वाल खराब हुआ था, मेरा बेटा अपने पड़ोस के यहाँ उधार रखने के लिए पैसा मांगने गया था। उसने अपने गहनों को कहीं गिरवी रखा था और 2 लाख रुपए के ऑपरेशन की जुगाड़ में बैठा था। तब तुमने उस वाल की कीमत 7,500 और 30,000 रुपए करी। वो पहला वाल जो मेरे लगा वो मैं था। मैं तपस्या की तरह जीती रही। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने दूसरा पति नहीं किया। मुझे पता था जब भी ये दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, बुढ़ापे की सफेदी जब तुम्हारे माथे पे चली आएगी, ये यशोदा बहन तब भी खड़ी हुई है। मुझे पता है नरेन, तुम तब सिर्फ मेरे पास आओगे। मैं उत्तरा की तरह सोई नहीं थी। मैं उत्तरा की तरह सोई नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरी नींद तुम्हें बीच चक्रव्यूह में मार देगी। इसीलिए तुम्हारी नोटबंदी के समय 4,000 रुपए निकलवाने मैं हीराबेन बनकर उसी लाइन में लगने के लिए आई थी। मैं साधारण नहीं थी नरेन, तुम्हारे लिए हर पल जीती थी, हर पल मरती थी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ये नेता, तुम्हारे ये पार्षद, तुम्हारे ये सरकारें तुम्हें चलाती है, तुम्हें हम सब चलाते हैं। तुम जानना चाहते हो कौन हो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं गीत हूं, मैं चुटकुला हूं, मैं कविता हूं, मैं गजल हूं। मैं गीत हूं, मैं कविता हूं, मैं चुटकुला हूं, मैं गजल हूं। नरेन, जो तेरे मन में प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों का मैं हल हूं। तू बेशक होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन मेरा वजूद तुझसे है। मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं। मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं। मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं। और अब उस महाशिखर को मैं बुलाना चाहता हूं। इतना बढ़िया काव्य का शिवलिंग तैयार हुआ, माँ महेश की कृपा रही।
मैं नहीं जानता मैं अपने इस उद्देश्य में कितना सार्थक हुआ। अगर ये कवि सम्मेलन सफल हुआ, इचलकरण जी में कहीं इसका इतिहास लिखा जाए, तो ये इतिहास इन बुजुर्गों का लिखा जाए, इन 25 अध्यक्षों का लिखा जाए, इन बुजुर्गों का, क्योंकि ये वो बुजुर्ग है जो खूंटे को देखते हैं, वर को नहीं देखते। इन्होंने संस्कारों को देखकर कवियों को आमंत्रित किया। इन महेश क्लब के 75 लोगों के लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। और हम सब के अग्रज इस कवि सम्मेलन के भीष्म श्री सुरेंद्र यादवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आप इसको ऊंचाइयां दें। श्री सुरेंद्र यादवेंद्र। एक और बताऊं कमल जी भाई साहब, आप कविता बहुत बढ़िया पढ़ी ए मंत्री जी खरे ने। एक और आका एक पंक्ति बात समझ में आई कि आई लव यू मंत्र है, पूजा है। मैं आपने एक बात प्रैक्टिकल जरूर बार जब आऊंगा तब और एक और हाँ जरूर। चलो आपको भागवत का पाठ करा देता हूँ। नहीं माँ बात आपने मंत्री जी पूरी बता दी, कमल जी ने आप अद्भुत कविता सुनाता हूँ। आई लव यू भाई जी सब चौंचला है। मेरे क्या है, उस बिटिया की फ्लाइट है तो मेरे को वो लगा भागवत कर लेते हैं। एक कविता एक कल बिल्कुल मुझे पता है, वो तो कहावत है हमारे चोमू वाले भी है, 15 मिनट में जयपुर नहीं तो ऊपर, ये व्यवस्था वाह। ले मैं आपको भागवत कराता हूँ। माताएं आप बैठी हैं, देखो अद्भुत कविता। हाँ, वाह, आप जितने बैठे हुए हैं ऐसी कविता, ईश्वर का प्रसाद, कन्या भ्रूण हत्या है। श्रीकांत जी ये कविता आपको सबको अच्छी लगेगी और आप दिल से तालियां बजाएंगे। 10 अवतार है हमारे, हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है। हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी भी खतना करके मुसलमान बन सकता हूं, मैं कभी भी बपतिस्मा करके फारसी बन सकता हूं, मैं अमृत चक्कर के सिख बन सकता हूं, मैं कभी भी किसी चर्च में जाकर के ईसाई बन सकता हूं, लेकिन मुझे हिंदू बनने के लिए एक हिंदू माँ और बाप के घर से पैदा होना पड़ेगा। यह मेरे धर्म की मान्यता है। दुनिया का कोई धर्म धर्मांतरण नहीं करता, चाहे रसखान हो, चाहे कबीर हो, चाहे कोई और हो। हमने उनका धर्मांतरण नहीं किया। रसखान को हमने उनकी मुस्लिम तवज्जो के अनुसार बताया। एक भागवत के रूप में एक कविता, बहुत 4 मिनट या 3 मिनट, वो भी नहीं, कोई भूमिका भी नहीं बांधूंगा, कि गर्भ में बेटी करे माँ शारदे से प्रार्थना। 10 अवतार देखना और कविता देखना बाबा जी, आपको अच्छा लगेगा। पूरी भागवत कर लेते हैं हम। कल भजन संध्या की जो कमी रह गई हो इस भागवत में करें आप, कि गर्भ में बेटी करे माँ शारदे से प्रार्थना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है याचना, केवल मुझे जन्म दे दे। माँ मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में। आप सोनोग्राफी देखना, पहला जो बच्चा होता है ना पहले महीने में, तो मछली की जैसा होता है, और भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। माँ मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में, कल बनूंगी कुर्म में तेरे गर्भ के कूप में। और जब वराह बनूं, बच्चा पेट में रहता है मलमूत्र के बीच, तो वराह का अवतार है, भगवान का वराह का अवतार है। हमारा धर्म तो शुक्र को भी देवता मानता है। और जब वराह बनूं, आए मुंह पे आचना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और आखिर अगला अवतार देखे नरसिंह भगवान का। नरसिंह खंभ फाड़ करके बाहर निकलते हैं मंत्री जी, और बच्चा शरीर से माँ के शरीर को फाड़ के निकलता है, कि बनकर के नरसिंह में प्रकटू तुम्हारी देह से, बनकर के नरसिंह में प्रकटू तुम्हारी देह से। और जब वामन बनूं, पाऊं तुम्हारा नेह में, हाथ में लेकर परुष करूं शक्ति की स्थापना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। करके मर्यादा का पालन, करके मर्यादा का पालन। बच्ची मर्यादा करती है साहब, अगर उसको कोई रास्ते में छेड़ भी दे बच्चा, तो घर आके पिता को नहीं करती। एक हद तक वो जानती है पिता पढ़ाई छुड़वा देगा, इन गुंडों का क्या पीड़ा करेगा। इचलकरण जी प्रदेश में रहता है, मेरे लिए ही लड़ाई थोड़ी करेगा, वो व्यापार करेगा कि लड़ाई करेगा, उसके लिए 100 नियम है। बेटे चाहे जैसे घूमे, करके मर्यादा का पालन, माँ मैं तेरा राम बनूं, और जब आए युवानी मैं तेरा घनश्याम बनूं। 2 घरों के दुख मिटाऊं। अकेली ये औरतें जो इधर तो कहती है कि मेरी पति की उम्र बढ़े और उधर पिता की उम्र बढ़े। 2 घरों के दुख मिटाऊं, 2 घरों के दुख मिटाऊं, हो बुद्ध जैसी साधना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और ये 3 पंक्तियां देता हूं पूरे इचलकरण जी वालों को। मित्रों, वो कहती है बेटी मैं ऐसे नहीं आई थी, तुमने बुलाया था कि मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं। मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है 10 अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं। मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है 10 अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं। कल बनूंगी कल की तेरी, कल आखिरी अवतार कल की, कल मैं कल्पना चावला बनूंगी, वसुंधरा बनूंगी, सोनिया बनूंगी, कोई और बनूंगी, बड़ी बड़ी लेफ्टिनेंट बनूंगी। कल बनूंगी कल की तेरी, आज मुझको थामना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही प्रार्थना।